हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवेक सर की जो एग्जाम्पुल पर कैप्सूल सीरीज आई है उसकी क्लास इस चैनल पर चल रही है, जिसकी क्लासें 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज की क्लास में अब जितने भी चैप्टर बचे हैं सारे चैप्टर आज की क्लास में ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो को उम्मीद यही रहेगी कि लास्ट तक देखेंगे आप, और कम से कम 2 बार इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो इन्हीं वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा 100%। बिल्कुल फुल तैयारी, आपका फुल रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। और जिसको भी PDF चाहिए हो तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि PDF आपको कहाँ पर और कैसे मिलेगा। तो आपको पूरा बिल्कुल फुल PDF मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मानव अधिकार से। जितने भी चैप्टर रह गए हम सारे चैप्टर आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मानव अधिकार आयोग किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर होगा मानव प्लस अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है सार्वभौमिक, अंतर्निहित, अविभाज्य और हस्तांतरित। नेक्स्ट, मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास की शुरुआत किस दस्तावेज से मानी जाती है? उत्तर होगा मैग्ना कार्टा। जिसने वो 2 क्लासें नहीं देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, इस चैनल पर डली हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि भाई वो चैनल पर खोल कर वो क्लासें देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो। अगर सिलेक्शन आपको लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है अब, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति किसने दिया था? सही आंसर होगा जॉन लॉक ने। प्राचीन भारत का वह कौन सा संघ था जहां सत्ता परिषद में निहित थी? आंसर होगा बज्जी संघ। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, इतनी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो कम से कम सभी लोग। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का वर्गीकरण किसने किया? आंसर होगा कारेल बासाक 1979 में। मानवाधिकारों की पीढ़ियों का आधार क्या है? आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति के नारे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। PDF मिल जाएगा आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा कहाँ से कैसे मिलेगा। तुरंत मैं सेंड कर दूंगा, बस आप वहाँ पर मैसेज लिख देना मुझे PDF सेंड मी। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा आपको। पहली पीढ़ी के अधिकारों, नागरिक एवं राजनीतिक को किस रंग से पहचाना जाता है? आंसर होगा नीला रंग। अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी किस पीढ़ी का अधिकार है? आंसर होगा पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों, आर्थिक एवं सामाजिक को किस रंग से दर्शाया जाता है? आंसर होगा लाल रंग। काम, भोजन और शिक्षा का अधिकार किस पीढ़ी में आता है? आंसर होगा दूसरी पीढ़ी। देखिए PDF से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर और क्वेश्चन मेरे को क्लियर ही दिखे रहे होंगे आप सभी को। PDF से वीडियो बननी है, डायरेक्ट नहीं बननी है, तो थोड़ा मैनेज आप लोग भी करो। तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा एकजुटता या सामूहिक अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास किस पीढ़ी के अधिकार हैं? इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी के। मानवाधिकार का नेक्स्ट चैप्टर है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। जितने भी चैप्टर बचे हैं अब होमगार्ड वाले, सभी इसी में कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। UDHR का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। HDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। महासभा पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 होगा। UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 30 हैं। इसमें मोस्ट क्वेश्चन है ये। UDHR के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? इसका आंसर होगा सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान होते हैं। भेदभाव का निषेध UDHR के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2 में। जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 30 में। दासता और गुलामी से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 4 में। यातना और क्रूर व्यवहार से मुक्ति किस आर्टिकल में है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 5 में। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आंसर होगा आर्टिकल 7 में। निजता, प्राइवेसी का अधिकार किस आर्टिकल में है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 12 में। UNHRC के सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3 वर्ष का। UNHRC में कोई देश लगातार अधिकतम कितने कार्यकाल तक रह सकता है? इसका आंसर होगा 2 कार्यकाल, कुल 6 वर्ष तक, मतलब 3 वर्ष का एक कार्यकाल होगा। परिषद की सदस्यता के लिए कूल ऑफ पीरियड्स अनिवार्य अंतराल कितना है? इसका आंसर होगा 1 वर्ष।
यूनिवर्सल पीरियोडिक्स रिव्यू प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा सभी देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का गठन कब हुआ? आंसर हुआ 1993। ये मोस्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का गठन कब हुआ? आंसर होगा सन 1993 में, वियना सम्मेलन के बाद हुआ था ये। मानवाधिकार उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव या महासभा के अनुमोदन से होता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर होगा 4 वर्ष का। उच्चायुक्त का कार्यकाल अधिकतम कितनी बार नवीनीकृत हो सकता है? आंसर होगा केवल 1 बार, कुल 8 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की कोर संधि समितियों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा इसकी कुल 9 समितियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इन संधि समितियों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? इसका आंसर होगा 4 वर्ष। संधि समितियों में कितने विशेषज्ञों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है? इसका आंसर होगा आधे व्यक्तियों की और 50% सदस्यों का। नेक्स्ट चैप्टर है मानवाधिकार का हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में NHRC का गठन किस तिथि को हुआ? भारत की यहाँ पर बात हुई तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1993। मोस्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर है यहाँ पर, 12 अक्टूबर 1993। मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूँ कि जिसने वो 2 वीडियो नहीं देखी वो 2 वीडियो देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हमें पूरा यहाँ पर कैप्सूल सीरीज कंप्लीट है, उन 2 वीडियो में आती है और इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को देखना है, उन 2 वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, जिसने नहीं देखा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, सभी लोग इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। NHRC किस प्रकार का निकाय है? इसका आंसर होगा वैधानिक निकाय। वर्तमान 2019 संशोधन के बाद में मानवाधिकार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? आंसर होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 2019 के संशोधन से पहले मानवाधिकार का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित था? 2019 से पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था। मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मानवाधिकार चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वही मानवाधिकार का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। मानवाधिकार चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा 6 सदस्य होते हैं। चयन समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों की विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। क्या NHRC के अध्यक्ष और सदस्य पुनरायुक्ति के पात्र होते हैं? उत्तर होगा हाँ, 2019 संशोधन के अनुसार। एक चैप्टर हमारा हुआ यहाँ पर खत्म। अगला चैप्टर है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं कॉन्वेंशन। पहला प्रश्न है यहाँ पर, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए कौन सी संधि है? इसका आंसर होगा ICRD 1965। भारत में ICCPR और ICESCR पर हस्ताक्षर कब किए गए? इसका आंसर होगा सन 1979 में। 1979 का संबंध किन के अधिकारों से है? आंसर होगा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन। यातना के विरुद्ध कन्वेंशन CAT किस वर्ष लागू हुआ? इसका आंसर होगा सन 1984 में। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC किस वर्ष का दस्तावेज है? आंसर होगा सन 1989। दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए कन्वेंशन कब अपनाया गया? इसका आंसर हुआ सन 2006 में। ICRMW संधि किन के हितों की रक्षा करती है? इसका आंसर होगा प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों की। बलपूर्वक गायब किए गए व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कौन सी संधि है? इसका आंसर होगा ICED। अगला चैप्टर है हमारा प्रमुख व्यक्तित्व एवं आंदोलन। ये मोस्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से रिपीट करना, अच्छे से याद करना इसको। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। जितने भी चैप्टर हैं इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी इसकी।
इसलिए बोल रहा हूँ कि उन 2 वीडियो को ज़रूर देख लें। आधा आधा कैप्सूल सीरीज उन 2 वीडियो में हो गया है, और आधा बिल्कुल जितने भी अब चैप्टर बचे हैं इसी में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो जितनी भी लंबी हो तो इसको हमेशा बिल्कुल फुल देखा करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और जितने भी यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं उन 2 वीडियो को जरूर देख लेना सभी लोग। कैलाश सत्यार्थी को मानवाधिकार कार्यों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? आंसर होगा सन 2014 में। आरटीआई सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा अरुणा रॉय ने। हाथ से मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध संघर्षरत व्यक्तित्व कौन है? आंसर होगा बेजवाड़ा विल्सन। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले मानवाधिकार प्रतीक कौन है? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा लंदन यूके में। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा 1977 में। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला चैप्टर होगा न्यायिक दिशा निर्देश एवं विभेद। क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के लिए D.K. बसु दिशा निर्देश किस वर्ष दिए गए? आंसर होगा 1996। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? इसका आंसर होगा 24 घंटे यात्रा समय को छोड़कर, मतलब जो यात्रा में समय लगेगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विशाखा दिशा निर्देश किस विषय पर हैं? इसका आंसर हुआ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मानवाधिकारों का आधार मौलिक अधिकार कहलाता है? इसका आंसर होगा भाग 3। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर की तिथि क्यों चुनी गई? क्योंकि इसी दिन 1948 में UDHR अपनाया गया था। नकारात्मक अधिकार किसे कहा जाता है? आंसर है पहली पीढ़ी के अधिकार जो राज्य की शक्तियों के लिए सीमित करते हैं। सकारात्मक अधिकार कौन होते हैं? आंसर होगा दूसरी पीढ़ी के अधिकार जो राज्य को संसाधन प्रदान करने हेतु प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, मानवाधिकार अदालतों का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में? मोस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा धारा 30 में निहित है। मानवाधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन सा है? इसका आंसर होगा UNHRC। क्या मानवाधिकारों को आपातकाल के दौरान पूरी तरह निलंबित किया जा सकता है? आंसर होगा नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकार अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होते हैं। भारत में NHRC का पदेन सदस्य कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक SC/ST महिला और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष। 2019 संशोधन के बाद किसे पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग व्यक्तियों का आयुक्त और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष। संस्कृति, विरासत और आत्मनिर्णय का अधिकार किस पीढ़ी में आता है? इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है, क्या NHRC क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है? इसका आंसर होगा नहीं, यह केवल क्षतिपूर्ति की सिफारिश कर सकता है। अगला चैप्टर है हमारा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा परिचय और खतरे। ये मोस्ट चैप्टर होने वाला है। आंतरिक सुरक्षा का मुख्य अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा देश की सीमाओं के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और अखंडता बनाए रखना। भारत में विकास के लिए क्या अनिवार्य माना जाता है? इसका आंसर होगा आंतरिक सुरक्षा। संसद पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? मोस्ट क्वेश्चन है, 2001 में हुआ था। 26/11 का भीषण आतंकी हमला किस शहर में हुआ था? इसका आंसर होगा मुंबई। 2025 में किस स्थान पर आतंकी हमला हुआ था? आंसर होगा पहलगाम। LET और JEM किस प्रकार के संगठन हैं? इसका आंसर होगा आतंकवादी समूह। PDF मिलेगा भैया, टेंशन ना लो, PDF में दे के जाऊँगा। पहले क्लास कंप्लीट कर लो, मैं PDF आप सभी को जरूर दूंगा। भारत में सक्रिय एक प्रमुख घरेलू आतंकी समूह कौन सा है? आंसर होगा इंडियन मुजाहिदीन। रैनसमवेयर और मेलवेयर किस प्रकार के खतरे हैं? आंसर होगा ये साइबर खतरे हैं। वर्ष 2024 में किस तकनीकी संस्थान पर बड़ा साइबर हमला हुआ था? इसका आंसर होगा CERT पर। CERT
इनके अनुसार 2023 में भारत में कुल कितने साइबर हमले दर्ज किए गए? इसका आंसर होगा 1.6 मिलियन। संगठित अपराध के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है? आंसर होगा मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग। भारत किन दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। कश्मीर में अलगाबाद की शुरुआत मुख्य रूप से कब से मानी जाती है? आंसर होगा सन 1989 से। पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा की मुख्य चुनौती क्या है? आंसर होगा जातीय उग्रवाद। जबरन वसूली और मानव तस्करी किस श्रेणी के अपराध हैं? आंसर होगा संगठित अपराध। अगला चैप्टर है उग्रवाद के प्रमुख क्षेत्र, पूर्वोत्तर और नक्सलवाद। मतलब नक्सलवाद से अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं हम। पूर्वोत्तर में उग्रवाद के 3 प्रमुख कारण क्या हैं? इसका आंसर होगा ऐतिहासिक जड़ें, जातीय तनाव और विदेशी समर्थन। NSCN-IM उग्रवादी समूह किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा नागालैंड। ULFA उग्रवादी संगठन का प्रभाव किस राज्य में है? आंसर होगा असम में। तानीलैंड की मांग करने वाला उग्रवादी समूह कौन सा है? आंसर होगा NLCT। NLCT मुख्य रूप से किस सीमा पर सक्रिय है? आंसर होगा असम और अरुणाचल सीमा पर। नक्सलवाद LWE की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा सन 1967 में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? असम राइफल का, इसका आंसर होगा शिलांग में। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर होगा असम राइफल। BSF का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1965 में। BSF किन देशों की सीमाओं की सुरक्षा करती है? आंसर होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान। BSF का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर होगा जीवन पर्यंत कर्तव्य। CRPF की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर होगा 1939। नक्सलवाद विरोधी अभियानों के लिए CRPF की विशिष्ट इकाई कौन सी है? आंसर होगा कोबरा बटालियन। CISF का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर होगा 1969 में। हवाई अड्डों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा कौन सा बल करता है? इसका आंसर होगा CISF। ITBP का गठन किस ऐतिहासिक घटना के बाद 1962 में हुआ? आंसर हुआ भारत और चीन युद्ध के बाद। भारत चीन सीमा हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा कौन करता है? आंसर हुआ ITBP। NSG का गठन किस वर्ष हुआ? NSG कमांडो होते हैं जो उनका गठन कब हुआ? तो 1984 में इसका गठन हुआ था। NSG कमांडो को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? आंसर होगा ब्लैक कैट कहा जाता है। आतंकवाद विरोधी विशिष्ट बल के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा NSG। NIA का गठन किस वर्ष और किस घटना के बाद हुआ? इसका आंसर होगा 2008 में मुंबई हमले के बाद हुआ। आतंकवाद से जुड़े मामलों की केंद्रीय जांच एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर होगा NIA। भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है? मोस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा IB। इसका फुल फॉर्म होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। CBI की स्थापना किस वर्ष हुई? 1963 में CBI की स्थापना हुई। भ्रष्टाचार और गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच कौन सी एजेंसी करती है? इसका आंसर होगा CBI। ED का गठन किस वर्ष किया गया? ED का गठन, आंसर होगा 1956 में। मनी लॉन्ड्रिंग और फीमा उल्लंघन की जांच कौन सी संस्था करती है? आंसर होगा प्रवर्तन निदेशालय। SSB का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1963 में। भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा SSB। भारत भूटान लिखना चाहिए था यहाँ पर, चलो कोई बात ना। भारत भूटान सीमा की सुरक्षा SSB करता है। यहाँ पर हो गई हमारा नेक्स्ट चैप्टर महत्वपूर्ण ऑपरेशन। इसका पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके विरुद्ध चलाया गया? आंसर होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध। टेरर फीडिंग की छापेमारी के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रसिद्ध रहा? आंसर होगा ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन गरुड़ किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर होगा CBI द्वारा। ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़। आहत ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आहत ऑपरेशन का आंसर होगा मानव तस्करी रोकना। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल CRPF।
ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता? इसका आंसर होगा बीएसएफ द्वारा। ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य क्या है? आंसर है सीमा पर घने कोहरे से घुसपैठ रोकना। ऑपरेशन मेघचक्र किस अपराध के विरुद्ध है? आंसर होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ऑपरेशन मेघचक्र किस एजेंसी से चलाया? आंसर होगा सीबीआई ने। ट्रोनों ट्रेनों में नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन नागक्रोश। ऑपरेशन नागक्रोश किसके द्वारा चलाया गया? आंसर होगा आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा कछुओं के संरक्षण से। ऑपरेशन ओलिविया कौन चलाता है? आंसर होगा भारतीय तट रक्षक बल। ट्रेनों में अवैध शराब और तंबाकू की तस्करी रोकने का ऑपरेशन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया जाता है? आंसर होगा आरपीएफ द्वारा। मतलब ट्रेनों का कोई भी क्वेश्चन आए जो ऑपरेशन के बारे में, तो वहाँ पर आपको आरपीएफ ही लगाना है। विविध और अतिरिक्त प्रश्न, नेक्स्ट चैप्टर है विविध और अतिरिक्त प्रश्न। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर की सुरक्षा का प्रहरी किसे कहा जाता है? आंसर होगा असम राइफल को। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख कौन सा है? इसका आंसर होगा पीएमएलए 2002। सारे चैप्टर कंप्लीट करके जाना सभी लोग, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। पेपर में मात्र 14 दिन बचे हैं आपके, इसलिए पूरे चैप्टर आज ही कंप्लीट कर लो। वो वीडियो जो 2 वीडियो पढ़ी हैं उनको ज़रूर देख लो, जिससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अच्छा रिवीजन हो जाए। भारत का एकमात्र बल जिसका मुख्यालय दिल्ली से बाहर शिलांग है, उसका आंसर होगा असम राइफल का मुख्यालय है वो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की सुरक्षा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी किन मित्र देशों की सीमाओं पर तैनात है? तो आंसर होगा नेपाल और भूटान। कोबरा बटालियन का पूरा नाम क्या है? कोबरा बटालियन, इसका आंसर होगा कमांडो बटालियन ऑफ रिसुलेट एक्शन। टेरर फीडिंग की जांच करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? आंसर होगा एनआईए। 2023 में साइबर हमलों की संख्या कितनी वृद्धि देखी गई? आंसर होगा 16 मिलियन हमलों तक। शायद ये क्वेश्चन हो गए हमारे। चलो नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस विकास और इतिहास। क्वेश्चन है इसका, पुलिस शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई है? आंसर होगा पोलिस। यूनानी शब्द पोलिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा शहर। गुप्त काल में पुलिस प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा महादंडाधिकारी। हर्षवर्धन के काल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा दंडपाशिक। मुगल काल में पुलिस के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर होगा फौजदार। मुगल काल में कनिष्क पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा सिपाही। ब्रिटिश काल में पुलिस सुधारों की शुरुआत 1774 में किसने की? आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उत्तर प्रदेश पुलिस की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर होगा 1863 में। उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद सृजन कब किया गया? आंसर होगा 5 मार्च 1982 को। डीजीपी पद बनने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आंसर होगा आईजीपी। उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी कौन थे? आंसर होगा श्री नरेश कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली आज भी किस अधिनियम पर आधारित है? आंसर होगा पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस इसका नया चैप्टर है हमारा पुलिस सुधार कानून और समितियां। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस आयोग 1860 की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा एमएच कोर्ट ने। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 किस ऐतिहासिक क्रांति के बाद बनाया गया? तो आंसर होगा 1857 की क्रांति के बाद। भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? आंसर होगा राज्य सूची का। पेशेवर नागरिक पुलिस की सिफारिश किस आयोग ने की थी? आंसर होगा एमएच कोर्ट आयोग 1860 ने। प्रांतीय पुलिस सेवा पीपीएस की शुरुआत किस आयोग की सिफारिश पर हुई?
आंसर होगा एंड्रयू फ्रेजर आयोग 1902। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम बड़ा पुलिस आयोग कौन सा था? आंसर होगा धर्मवीर आयोग। धर्मवीर आयोग ने कुल कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? आंसर होगा 8 रिपोर्ट। पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 1998 में कौन सी समिति बनी? इसका आंसर होगा रिबोरो समिति। आपराधिक न्याय प्रणाली और फॉरेंसिक सुधारों के लिए कौन सी समिति प्रसिद्ध है? आंसर होगा मलीमात समिति 2003। किस प्रसिद्ध केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा हेतु 7 बाध्यकारी निर्देश दिए? आंसर होगा प्रकाश सिंह केस 2006 में। प्रकाश सिंह केस के निर्देशों में डीजीपी के कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया? आंसर होगा डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष सुनिश्चित करना। नेक्स्ट चैप्टर है अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312। यहाँ से हम अनुच्छेद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? आंसर होगा आर्टिकल 312। AIAS का गठन किस पुरानी सेवा के स्थान पर किया गया? आंसर होगा ICS 1946 के स्थान पर। IAS अधिकारियों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मंत्रालय कौन सा है? आंसर होगा कार्मिक मंत्रालय DOPT। IAS अधिकारियों का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा मसूरी, उत्तराखंड। स्वतंत्र भारत में IPS की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर होगा 1948 में। ये IP के स्थान पर हुई थी। IPS अधिकारियों का नियंत्रण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो आंसर है गृह मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना। तीसरी अखिल भारतीय सेवा भारतीय वन सेवा IFSS की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1 जुलाई 1966 को। भारतीय वन सेवा IFS का नियंत्रण कौन सा मंत्रालय करता है? आंसर है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा देहरादून, उत्तराखंड में। पुलिस प्रशासन से नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन और ढांचा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? आंसर होगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को कितने जोन में विभाजित किया गया? तो आंसर होगा 18 जोन में विभाजित किया गया। अगर आपसे रेंज पूछे तो आपको 8 जोन में विभाजित किया गया। अगर रेंज की बात होगी तो आपको 18 रेंज लगाना है। उत्तर पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पुलिस जोन का आंसर होगा ADG। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज है? ये गया वो क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा यहाँ पर 18 रेंज। पुलिस रेंज का मुख्य कौन होता है? पुलिस रेंज का प्रमुख कौन होता है? आंसर होगा IG या DIG। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक जिले हैं? आंसर होगा 75। उत्तर प्रदेश में पुलिस जिलों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा 68। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? आंसर होगा 7 कमिश्नरेट। पुलिस विभाग का सर्वोच्च राज्य पत्रित पद कौन सा है? आंसर होगा DGP पुलिस महानिरीक्षक। पदानुक्रम में IG के ठीक नीचे का पद कौन सा है? आंसर होगा DIG। जिलों में पुलिस का मुख्य अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा SSP या SP। DSP स्तर के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा CO, क्षेत्राधिकारी। पुलिस विभाग में जमीनी स्तर का अराजपत्रित पद कौन सा है? इसका आंसर होगा कांस्टेबल आरक्षी। हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बीच का पद कौन सा होता है? आंसर होगा ASI सहायक उप निरीक्षक। नेक्स्ट चैप्टर है विशिष्ट इकाइयाँ और कमिश्नरेट। PAC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। PAC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1940 में। STF का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर हुआ 1998। STF का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हुआ संगठित अपराध और माफिया विरोधी अधिनियम। तो चलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन से जितने भी क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लगता है एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन अभी दिए हैं, कम से कम 400 क्वेश्चन और रह गए हैं।
तो इसकी एक अलग से वीडियो और बनानी पड़ेगी। तो जिसके लिए इसकी वीडियो आएगी कल। इस वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 30 से 35 मिनट की वीडियो 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो जिस अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। कल आपकी वीडियो यहाँ पर 110% आ जाएगी। तो प्लीज़ तब तक के लिए इस वीडियो को देख लें, एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लें। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और हो सके तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिसने भी वो 2 वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर 2 वीडियो देख ले, वो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।